वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी पुनः हम उस महान प्रभु सच्चिदानंद परमेश्वर के अनंत गुणों का गान करते हुए जीवन और जगत में, शरीर और संसार में उस प्रभु की महिमा को निहारते हुए उनका अवलोकन, चिंतन, आत्मसम्मान करते हुए प्रभु अनूठे दाता है। ऐसे दाता है कि दिए जा रहे हैं, अपनी कृपाओं की वर्षा किए जा रहे हैं। अपने स्नेह से हर पल हमें नूतन जीवन दे रहे हैं। हर पल नई श्वास, नए प्राण प्रदान कर रहे हैं। वे विधाता प्राणों के प्राण है। वे ही जगत और जीवन के आधार है। वही हम सबके शरीरों के सृजनहार है। वे ही करुणा सिंधु, जगत पिता जगदीश्वर, संपूर्ण विश्व के विधाता है। हम उनका सम्मान करें, हृदय से, आत्मा से, भावनाओं से भगवान की महिमा का, उनके नाम का, उनकी कृपाओं का गुणगान करें, भजन करें, ताकि हमारा हृदय, हमारा अंतकरण शुद्ध हो, पावन हो, संस्कारवान हो, प्रभु की भक्ति के संस्कारों से संस्कारित हो, वस्तुओं के, जीवन और जगत के, पदार्थों के यथार्थ स्वरूप के ध्यान में चिंतन से हमारा अंतकरण, हमारा चित्त संस्कारित हो, परिवर्तित हो, आध्यात्मिक हो, आध्यात्मिक हमारे जीवन का रूपांतरण हो। उसके लिए सीधे होकर बैठे, कमर, पीठ और गर्दन को सीधा करें। नेत्रों को बंद रखेंगे। फिर बाहर से भीतर आने वाली श्वास को गहरा, लंबा, लयबद्ध करते हुए अनुभव करेंगे। श्वास को अनुभव करते हुए धीरे धीरे बाहर से भीतर लेते हुए सिर से पांव तक पूरे शरीर को अनुभव करें। सिर से पांव तक पूरी देह को अनुभव करें। अनुभव करते हुए, श्वास को अनुभव करते हुए
शरीर को अनुभव करते हुए, मस्तिष्क को, नेत्रों को, श्रोत्र शक्तियों को, ज्ञानेंद्रियों को, कर्म इंद्रियों को, पूरी देह को अनुभव करते हुए, स्वयं को, इन सब के अनुभविता आत्मा को अनुभव करते हुए श्वास को भर के फिर रोके और रोक कर फिर प्रभु के निज नाम ओम का मानसिक जप करेंगे। जप करते हुए भगवान को अंतर आत्मा से प्रणाम करेंगे। प्रभु की कृपाओं इस जीवन का, श्वास का, प्राणों का सम्मान करेंगे और स्वयं को भगवान की भक्ति में, भगवान की भावना में, जप के अर्थ सर्वरक्षक के भाव में कि प्रभु मेरी रक्षा श्वास से, प्राणों से, शरीर के भीतर की अनंत व्यवस्थाओं से कर रहे हैं। इस जीवन को जीवंत बनाए रखने के लिए नाना खाद्य पेय पदार्थों का निर्माण और सारे जगत विश्व सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। प्रभु ही जीवन के परम आधार है। प्रभु ही इन प्राणों के प्राण है। प्रभु की कृपा से ही ये जीवन है। जो भी कुछ है सब प्रभु कृपा से है। इस प्रकार भाव में डूबकर स्वयं को शरीर के साथ, श्वास के साथ, परमात्मा की इन दोनों और अनंत सृष्टि में इस जीवन के पालन करने वाली, इस जीवन को जीवन देने वाली उन कृपाओं को महसूस करते हुए प्रभु के प्रति श्रद्धा और समर्पण स्वयं में अनुभव करें और इस स्तुति के संस्कार अपने चित्त पर डालें। मैं मौन होता हूँ, 5 मिनट आप ये प्रयोग करें। ओ कीजिए। श्वास को अनुभव करेंगे, शरीर को सिर से पांव तक अंग प्रत्यंगों को अनुभव करेंगे। संसार में इस जीवन को जीवन देने वाली जो शक्तियां, खाद्य पेय पदार्थ इत्यादि और सृष्टि में जो नियम और व्यवस्थाएं काम कर रही, उन सब के प्रति अपने मन में श्रद्धा और उन सब के रचयिता परमात्मा का, सर्वरक्षक पिता का भाव रखते हुए 5 मिनट श्वास के साथ, शरीर की अनुभूति के साथ और प्रभु के निज नाम ओम के जप के साथ में व्यतीत कीजिए और इन संस्कारों से अपने अंतर जगत को संस्कारित कीजिए। ओम कीजिए।
ओम। ओम। इस प्रकार प्रभु प्रदत्त जीवन को भगवान की व्यवस्था, भगवान की कृपा के द्वारा जीवंत अनुभव करते हुए परमात्मा की कृपा स्वरूप प्राणों को, श्वास को, शरीर को, शरीर के भीतर की सारी व्यवस्थाओं को अनुभव करते हुए, समझते हुए, अपने हृदय अंतकरण को पावन करते हुए भगवान के प्रति अपने भीतर श्रद्धा और कृतज्ञता, धन्यवाद और आभार के भाव लाते हुए, उन्हें अर्पण करते हुए अब इन भावनाओं के साथ भीतर से बाहर आएंगे, स्क्रीन पर देखेंगे और पुनः हम उस महान जीवन की पद्धति पर विचार करेंगे जो यजुर्वेद के 40वें अध्याय में, और वहां से उस आत्मचिंतन को करके जीवन में साकार करने वाले महर्षि कण्व मुनि के ईशो उपनिषद से हम समझ रहे थे कि जीवन को हमारे पूर्वजों ने कैसे जिया और जीवन को जीकर उन्होंने एक आदर्श जगत में प्रस्तुत किया और अपने उस महान जीवन से उन्होंने उस महान प्रभु को पाया और अपनी अनुभूति, अपने जीवन के अनुभव से आगे आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन किया। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऋषियों का पथ मिला, स्वस्ति का मार्ग मिला, आत्म कल्याण का प्रभु पद वेद मार्ग मिला। सो आइए नेत्र खोलें और स्क्रीन पर देखें, पीछे से चले आ रहे जीवन निर्माण की इस अद्भुत आध्यात्मिक पद्धति का पुनः हम चिंतन करेंगे। हमारा पीछे से 15वां श्लोक चला आ रहा है और कई दिनों से हम इसी श्लोक पर ध्यानमय चिंतन, जीवन को इसके द्वारा, इसके प्रकाश में, परिप्रेक्ष्य में हम देखते चले आ रहे हैं। श्लोक है, मेरे साथ में आप भी गुनगुनाइए। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टे। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। भक्त भगवान से कह रहा है कि प्रभु, हे प्राणों के पिता, प्राणाधार, जीवन के स्वामी, जीवन के दाता, हे विधाता, हिरण्मयेन पात्रेण, जो ये संसार में अद्भुत आपको प्रकाशित करने वाले, आपकी याद दिलाने वाले, आपकी ओर लेकर जाने वाले, आपके महान व्यक्तित्व का एहसास कराने वाले ये जगत में जो अद्भुत पदार्थ हैं, जिनमें अद्भुत आकर्षण है, ये जो पताकाएं, ये जो केतु, ये जो ध्वजाएं हैं, जो आपकी ओर इशारा करती हैं कि देखो इन पदार्थों में कितनी महिमा है। ये महिमा इन पदार्थों की अपनी नहीं है, ये पदार्थ तो सब जड़ हैं, परिवर्तनशील है। इनमें जो महिमा है, इनमें जो कला है,
इनका जो सृजन है वो किसी महान शक्ति ने किया है। उसका परिचय इन पदार्थों में जो कला है, रचना है, व्यवस्था है, अद्भुतता है, आश्चर्यजनक आश्चर्यजनक जो इनको देखने से, इन पर विचार करने से जो प्रतीति होती है कि इनका बनाने वाला कितना अद्भुत और महान होगा। इन पदार्थों पर विचार करने से ही ज्ञान होता है कि कोई है जो इस दुनिया से अतिरिक्त है, भिन्न है और इन पदार्थों की तरह दिखाई नहीं देता, दिखाई न देता हुआ भी इन सारे पदार्थों को धारण करता है। तो भक्त कह रहा है कि प्रभु, ये जो अद्भुत आकर्षित करने वाला संसार है, इसमें जो अद्भुत वस्तुएं हैं, जब जीवन में अज्ञान होता है, जब मनुष्य में अविद्या होती है, तो ये सारे पदार्थ उसे अपनी ओर खींचते हुए गलत दिशा में ले जाते हैं। ये पदार्थ तो बेचारे सब जड़ है, ये किसी को अपनी ओर कैसे खींच सकते हैं? मनुष्य के अंदर ही अविद्या से उत्पन्न जो आकर्षण है, जो लोभ है, जो इन पदार्थों के अंदर ही वो अपने सुखों को देखता है, अपनी प्रसिद्धि को देखता है, अपनी उन्नति को देखता है, अपनी संपन्नता, अपने विपुलता को देखता है, जो इन सारे पदार्थों पर वो अधिकार करना चाहता है, जिससे फिर वो ये अनुभव करेगा कि वो इन पदार्थों वाला है, संपन्न अनुभव करेगा। तो ये जो भाव है, ये अविद्या जनित भाव है। वो सब कुछ को अपने पास इकट्ठा करना चाहता है, जो भी आकर्षित करने वाली वस्तु है। मकान आकर्षित करने वाला है तो बड़े बड़े मकान बनाना चाहता है, कार आकर्षित करने वाली है तो बहुत कारें लेना चाहता है। यदि कोई वस्तु, कोई भी वस्तु, सोना चांदी, किसी भी प्रकार की बनी हुई वस्तु मनुष्य द्वारा या ईश्वर द्वारा उस सब पर अधिकार करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? क्योंकि उसमें अविद्या है। वो ऐसा समझता है कि मैं इन पर अधिकार करूंगा तो ये सब मेरी हो जाएगी, मैं इनका स्वामी, मैं इनका मालिक हो जाऊंगा। यही अविद्या है, अज्ञान है। क्योंकि संसार की किसी वस्तु पर अधिकार नहीं किया जा सकता, उसको उपयोग किया जा सकता है, उसका उपयोग करके जीवन को जिया जा सकता है और जीवन के द्वारा आत्म कल्याण के लिए कुछ विशेष किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि संसार की वस्तुओं का संग्रह करके हम उन वस्तुओं पर सदा अपना आधिपत्य बनाए रखेंगे। क्योंकि जिस शरीर के माध्यम से हम संसार की वस्तुओं से जुड़ते हैं, वो शरीर बदलता चला जा रहा है, निरंतर वो शरीर अपने विनाश की ओर दौड़ रहा है। तो यही अविद्या है। मनुष्य में जब अज्ञान होता है तो संसार में ये जो भगवान की अद्भुत वस्तुएं हैं, जो भगवान के नियमों से बनी, चाहे मनुष्य ने बनाई हो, ईश्वर ने जो बनाई है वो तो है ही सही, लेकिन जो मनुष्य ने भी ऐसी चीजें बनाई है जो अत्यंत आकर्षित करने वाली है, जिनके प्रति मन में मनुष्य के लोभ जागता है, उनके संग्रह के भाव जागता है, उनको खाने पीने के पीछे ही दौड़ा रहता है। तो उनके लिए कह रहे हैं कि उनमें भी जो मनुष्य का लालच, उनमें भी जो मनुष्य का मोह, उनमें भी जो मनुष्य की आसक्ति होती है, चाहे वस्तुएं खाने पीने की हो, चाहे ओढ़ने पहनने की हो, चाहे पदार्थ रूप में, वस्तु रूप में हो या व्यक्ति के रूप में हो, किसी भी रूप में जो भोगने की प्रवृत्ति है, उसका कारण अविद्या है।
यदि अविद्या मिट जाएगी तो ये सारी चीजें अविद्या का स्थान यदि विद्या ले लेगी, ज्ञान के द्वारा यदि अज्ञान का नाश हो जाएगा, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि यही वस्तुएं परमात्मा की ओर प्रेरित करेंगी, यही वस्तुएं परमात्मा की ओर लेकर जाएंगी। इसीलिए साधक कहता है, क्योंकि संसार में दुखदाई धन नहीं है, संसार में दुखदाई विपुलता, संपन्नता, वैभव, साधनों की पर्याप्तता, साधनों की अधिकता नहीं है। दुखदाई है अविद्या। अविद्या से वस्तुओं में आसक्ति पैदा होती, और भगवान कहते हैं कि वस्तु में अनासक्त रहते हुए उनका सदुपयोग करके जीवन का निर्माण करें। लेकिन आसक्त मनुष्य जीवन का पतन करता है वस्तुओं का भोग करते हुए, क्योंकि वस्तुओं के भोग में, उनके सुख में इतना आकंठ डूब जाता है कि वो जीवन को भूल जाता है कि अपना शरीर किधर जा रहा है और मौत करीब आ रही है, और अपने आत्मा को जाना कि नहीं जाना, इस पर ध्यान ही नहीं जाता उसका। तो चीजों को इस तरह से देखेंगे, इस श्लोक का अर्थ इस तरह से भी विचारेंगे कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापीतम मुखम। भगवान से भक्त कहता है कि प्रभु, ये जो हिरण्मय पात्र है, जो आकर्षण का ढक्कन है, इसको उतार दो और सत्य का मुख दिखा दो। तत्वम पूषण न पावृणु, हे सबके पालन पोषण करने वाले परमात्मा, तत्वम पूषण न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टि, मैं उस तत्व को जानना चाहता हूं, उस परम सत्य को जानना चाहता हूं, और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप जो सब कुछ के बनाने वाले, सब कुछ के जनाने वाले, सब कुछ का ज्ञान रखने वाले सर्वज्ञ प्रभु हैं, आप मुझे उस सत्य का मुख दिखला दो। किसके लिए दिखला दो? धर्म के लिए। सत्य धर्म आए, धर्म के लिए मुझे उसका मुख दिखला दो। धर्म का यानी अपने कल्याण के लिए, सबके कल्याण के लिए। क्योंकि जैसे जैसे सत्य का ज्ञान होगा, वैसे वैसे हम धर्म के पथ पर चलेंगे। धर्म क्या है? मनुष्य का कर्तव्य कर्म। धर्म क्या है? पदार्थों का यथार्थ स्वरूप। जब हमें पदार्थों का यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होगा, तो फिर हम धर्म पर चल पड़ेंगे। यदि हमें पदार्थों का मिथ्या ज्ञान होगा, तो फिर हम अधर्म पर चल पड़ेंगे। यदि हम शरीर को आत्मा समझेंगे, तो फिर स्वाभाविक शरीर के लिए ही खाएंगे पिएंगे, शरीर के लिए ही पूरे लड़ाई झगड़ा करेंगे, शरीर के लिए ही सारे फसाद करेंगे, तो अधर्म पर चले जाएंगे। और यदि हम शरीर के अतिरिक्त जो अपना आत्मा है, उस आत्मा को जानेंगे और पाएंगे कि आत्मा तो नित्य है, शरीर तो अनित्य है। शरीर तो आज है, कल नहीं रहेगा। आत्मा तो सदा रहेगा। शरीर से किए अच्छे कर्मों का फल आत्मा भोगेगा, शरीर से किए बुरे कर्मों का फल भी शरीर को भोगना पड़ेगा। जब ऐसा समझेगा, तो फिर वो आत्म केंद्रित होगा, फिर आत्मा के दुख सुख पर, आगे के हानि लाभ पर विचार करेगा, और फिर आत्म केंद्रित होकर जीवन को, शरीर को आत्मा के लिए जिएगा। तो ये कब होगा? जब आत्मा के स्वरूप को जानेगा, शरीर के स्वरूप को जानेगा, संसार के स्वरूप को जानेगा, सृष्टि के स्वरूप को, प्रकृति के 24 विकारों को, और दोनों चेतन आत्मा और परमात्मा को जानेगा। जब ये सब का ज्ञान कैसे होगा उसे? जब वो वेद पढ़ेगा, जब वो ऋषि मुनियों के शास्त्रों का अध्ययन, स्वाध्याय, चिंतन, मनन करेगा। जैसा कि हमने पीछे हमने विचार किया था, किस पर विचार किया था? यम नियमों पर, कि जो व्यक्ति यम नियमों का पालन करता है, वो अध्यात्म की राह पर दिनों दिन आगे बढ़ता चला जाता है। तो यम नियम क्या है? भगवान के वेद ज्ञान का मनुष्य के प्रति जो कर्तव्य कर्म है, उन सब ज्ञान के जो सिद्धांत थे वेद में, कि मनुष्य को संसार में और समाज में कैसे रहना है।
उसके वो सारे सिद्धांतों को महर्षि पतंजलि ने इकट्ठा करके संक्षेप में सरल ढंग से योग शास्त्र में रख दिया कि इस रीति से मनुष्य सामाजिक बुराइयों से बच सकता है, पाप करने से बच सकता है और पुण्य के पथ पर, आत्म कल्याण के सुपथ पर चल सकता है, स्वस्ति के मार्ग पर चल सकता है। सो आइए, ये भूमिका के रूप में हो गया। अब इसका पीछे जहां से चिंतन छूटा हुआ था वहां से हम करते हैं। तो इसको पूरा ही मैं पढ़ देता हूं ताकि बचा हुआ भी हो जाएगा और एक अच्छी स्मृति भी नई आपके अंदर बन जाएगी। देखिए, शिष्यों, परसों और कल के पाठों से तुमने विद्या, अविद्या तथा संभूति, असंभूति के मर्म को जानकर अपने जीवन में इनका समन्वय करना सीख लिया होगा। अब तुम इस योग्य हो गए हो कि प्रभु के समीप बैठकर उससे कुछ मांग सको। अतः आओ, श्रुति के स्वर में स्वर मिलाकर प्रार्थना करते हैं। ये पीछे जो संभूति असंभूति का प्रकरण था, उसमें हमने बड़ी गहराई से संभूति असंभूति को समझा है। जो नए महानुभाव हैं वो वहां जाकर YouTube में संभूति असंभूति के प्रकरण को समझ लेंगे। अब आगे देखें। सुनहरे ढक्कन से सत्य का मुख ढका हुआ है, उसे हे पूषा प्रभु तुम खोल दो, जिससे हम सत्य धर्म का दर्शन पा सके। गुरु शिष्यों से कहते हैं, क्या तुम इस प्रार्थना का रहस्य समझे? देखो, सत्य को देख पाना बड़ा कठिन है। सत्य का मुख सुनहरे ढक्कन से ढका हुआ है। किसी व्यक्ति को कलश में अमृत भरकर दिया गया है, पर उसका ढक्कन ऐसा चमकीला और आकर्षक था कि पाने वाला व्यक्ति ढक्कन पर ही रीछ कर रह गया। उसी को प्राप्तव्य वस्तु समझने लगा, जैसे हम आत्मा को भूल के शरीर पर ही लिपटे हुए हैं। हम शरीर को ही सब कुछ समझते हैं। आत्मा अमर है, शरीर मरने वाला है। यही इसका उदाहरण है। ढक्कन खोलकर अमृत की बूंद चखने की उसने आवश्यकता ही नहीं समझी, जैसे हम अपने आत्मा पर विचार ही नहीं करते। बस शरीर की व्यवस्थाएं, शरीर को खिलाने पिलाने सजाने संवारने पर ही मुग्ध हुए रहते हैं। ऐसी ही स्थिति अधिकतर सांसारिक लोगों की है। सत्य के ऊपर पड़े चमकीले आवरण पर ही वे मुग्ध हो जाते हैं, सत्य तक पहुंचते ही नहीं। चोर को कोई अस्तेय का उपदेश करे, यानी ईमानदारी का, तो वह कहता है कि अस्तेय को, ईमानदारी को मैं सत्य कैसे मानूं? अस्तेय तो मुझे भूखा मार रहा है, ईमानदारी से तो मैं भूखा मर जाऊंगा। जब से मैंने चोरी करना आरंभ किया है, झूठ बोलना, छल कपट करना आरंभ किया है, मैं मालदार बन गया हूं। तो पराये धन से धनवान बनने का जो सुनहरा ढक्कन है, आकर्षण है, उससे अस्तेय रूप यानी सत्य रूप, ईमानदारी रूप जो जीवन है, उसका मुख ढका हुआ है। चोर ने बेईमानी को सब कुछ। आज सारी दुनिया बेईमानी में डूबी हुई है, हर जगह बेईमानी है। ये सब उस ढक्कन पर मुग्ध हुए हैं जो बेईमानी सीन को देखने को मिल रहा है। उस ढक्कन को हटाने के लिए तैयारी नहीं। आज राष्ट्रों में तस्करी का धंधा इसी कारण जोर पकड़ रहा है, क्योंकि उससे अनायास बहुत सा धन आता दिखता है। ढक्कन को हटाकर देखें तो वास्तविक सत्य दिखे। अपने परिश्रम की कमाई पर संतुष्ट रहना ही वास्तविक सत्य है। ऐसे ही अनित्य को नित्य समझना, असुचि को सुचि समझना, दुख को सुख समझना, अनात्मा को आत्मा समझना, ये सब असत्य है। सत्य है अनित्य को नित्य,
सत्य है अनित्य को अनित्य तथा नित्य को नित्य मानना, अशुचि को अशुचि तथा शुचि को शुचि मानना, दुख को दुख मानना और सुख को सुख मानना, आत्म भिन्न को आत्म भिन्न, आत्मा से जो अलग है उसको आत्मा से अलग जानना तथा आत्मा को आत्मा जानना मानना। इस सत्य तक हम इस कारण नहीं पहुंचते क्योंकि अनित्य आदि को नित्य आदि मानने में कोई आकर्षण है। कोई तो आकर्षण है कि हम शरीर पर मुक्त हुए पड़े हैं, कोई तो आकर्षण है कि हम धन वैभव के पीछे भाग रहे हैं, कोई तो आकर्षण है जो हम बस केवल शरीर की जरूरतों पर, पेट की आवश्यकताओं पर, सुख सुविधाओं पर ही मुक्त है। हम अपने आत्मा की फिक्र नहीं कर रहे। कोई तो आकर्षण है, वो ढूंढेंगे तो सबको मिलेगा, तो उससे हमारी कोई सांसारिक अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। किससे? बाह्य आकर्षण से। बस यह आकर्षण ढक्कन ही सत्य तक पहुंचने देने की जड़ है, यानी पहुंचने न देने की जड़ है। यही सत्य तक पहुंचने में रुकावट है। मनु ने कहा कि धृति क्षमा दम स्तेय शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्मस्य लक्षणम। महर्षि मनु ने कहा कि धृति क्षमा दम स्तेय शौच इंद्रिय निग्रह धी विद्या सच बोलना क्रोध न करना, ये 10 धर्म अर्थात प्राप्तव्य सत्य हैं, यानी ये धर्म के लक्षण है। पर लोग व्यवहार में इन्हें धर्म या सत्य मानने को उद्यत नहीं, तैयार नहीं, क्योंकि वही सुनहरा ढक्कन सत्य तक नहीं पहुंचने देता। सत्य स्वरूप परमेश्वर को ही ले ले, उस तक पहुंचने में बाधक है आकर्षण, विषय भोगों का सुनहरा ढक्कन। जो मनीषी लोग होते हैं वे सुनहरे ढक्कन को हटाकर सीधे सत्य तक जा पहुंचते हैं। महापुरुषों के जीवन चरित्र इसके साक्षी हैं। श्रुति वाक्य में स्तोता प्रभु को आत्मसमर्पण करके प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, तुम तो पूषा हो, परिपुष्ट हो, बलवान हो, सबका पोषण करने वाले हो। तुम हमारे सामने से सत्य पर पड़े सुनहरे ढक्कन को हटा दो। प्राकृतिक जगत में पूषा सूर्य को कहते हैं, वह भी ढकने वाले मेघ, कुहरे आदि को हटाकर पदार्थों को अपने सत्य स्वरूप में प्रकट करता है। सत्य पर पड़े ढक्कन को तो हम स्वयं ही हटा सकते हैं, पर इसमें हम सफल तभी होंगे जब पूषा प्रभु हमारी आत्मा में बल देंगे, क्योंकि वो बल देने वाले, ये आत्मदा बलदा। हे प्रभु, हमें बल दो कि हम अपनी शक्ति को पहचानें और इस चमकीले आकर्षक ढक्कन को सत्य के कलश के ऊपर से उतार फेंके। तब हमें दिव्य ज्योति से जगमगाते हुए सत्य के दर्शन होंगे। तब हम कहेंगे कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें असली पारस मणि मिल गई है। यदि हम सत्य के बाह्य आवरण की चमक धमक पर ही मुग्ध रहते तो हम इस अमृत से सदा वंचित ही रह जाते। ये तब कहेगा जब उस अमृत को साधक पा लेगा। तो अंत में गुरु शिष्यों से कहते हैं कि शिष्यों, तुम भी यदि परम सत्य तक पहुंचना चाहते हो तो श्रुति की इस तरंग को हृदयंगम करो। पूषा प्रभु से शक्ति की याचना करो। तुम्हें सत्य को देखने की सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त होगी। सत्य तक न पहुंचने देने के लिए कोई कितना ही मायाजाल फैलाए,
उस पर आकृष्ट मत हो, अपनी पैनी दृष्टि से सत्य को देखो और उसे अपने जीवन का अंग बना लो। तो सत्य को देखने का जो जीवन में साधन है, उस साधन का नाम प्रभु का ज्ञान वेद है। उसी वेद की महिमा को ऋषि मुनियों ने जीवन में पाया है, जिया है और अपने अनुभव जो उनको वेद के अनुसार जीवन को जीने से हुए, उन सबको उन्होंने अपने शास्त्रों में लिखा है। उन्होंने वेद पर खूब मनन किया, चिंतन किया, निदिध्यासन किया। वेद के ज्ञान का वर्गीकरण करके अपने शास्त्रों में उन्होंने सरलता से दे दिया है, अलग अलग जचाकर। तो अब हम उस वेद के ज्ञान को ऋषियों के शास्त्रों में पढ़ें और सीधा भगवान की विद्या को वेद में भी पढ़ें, क्योंकि अपनी उतनी ऊंची स्थिति नहीं है, मानसिक बौद्धिक स्थिति नहीं है, उतनी पवित्रता अपने जीवन में नहीं है कि हम ऋषियों की तरह भगवान के इस वेद ज्ञान को इन ऋचाओं में और वेद के मंत्रों में देख सके। हमारा आत्मा इतना पवित्र नहीं, हमारा ज्ञान इतना विशाल नहीं, हमें इतने महान गुरु इस जीवन में मिले नहीं है कि जिन्होंने साक्षात ईश्वर को जान लिया हो। लेकिन हमारे अतीत में जो हमारे पूर्वज ऋषि मुनि थे, उनकी तो परंपरा सीधी आगे सतयुग से चली आ रही है, सृष्टि के आरंभ से चली आ रही। तो वो पुण्यात्मा सत्य के बहुत करीब थे, उनका ज्ञान बहुत ऊंचा था। तो उन्होंने जो वेद भगवान को, भगवान की वाणी, वेद की ऋचाओं को जो जाना, पढ़ा, जीवन में जिया, उनकी योग्यता हमसे विशिष्ट है। तो उन्होंने उस अनुभव के आधार पर शास्त्र लिखे, तो हमें चाहिए कि हम उन शास्त्रों को पढ़ें। जितना समझ में आता है, विद्वानों ने शास्त्रों का और वेदों के मंत्रों का अर्थ किया है, उसको पढ़ें। और जीवन में जो मायाजाल सब और अविद्या के कारण फैला है, उस मायाजाल को ज्ञान की कैंचियों से काटते हुए जीवन के पथ पर आगे बढ़े। तो इस प्रकार हम इस 9वें पाठ को आज यहाँ पूरा कर लेते हैं। अब इस पर आप विचार विनिमय चिंतन करते रहेंगे। फिर कल से हम नया पाठ पढ़ेंगे, 10वां पाठ, प्रभु का कल्याणतम स्वरूप। भगवान का कल्याणकारी स्वरूप कैसा है? जब ये मायाजाल, जब ये सुनहरा आकर्षित करने वाला ये ढक्कन, जब बुद्धि के ऊपर से अविद्या का ढक्कन हट जाता है, तो फिर साधक कैसा भगवान को अनुभव करता है, तो उसके बारे में आगे है। तो उसके बारे में हम आगे के पाठ में समझेंगे और फिर ध्यानमय चिंतन करके उसके गहरे स्वरूप को अनुभव करेंगे। आज के पाठ को इतना ही रखेंगे। अब 1 मिनट आप आंख बंद करेंगे, इस ज्ञान के लिए अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान लाएंगे, विद्वानों के प्रति, और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। जिन्होंने ये जीवन दिया है, जिनकी कृपा से ये पढ़ सुन पा रहे हैं, उस महान प्रभु का हृदय से, आत्मा से धन्यवाद करें। ओ कीजिए। ओ, अब शांति पाठ। ओम शांति।
शांति ओम। ओम। आप सबका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। इति ओम शांति।